राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और कथा पंडाल में आए हुए सभी राम भक्तों को जय सीताराम स्वागत के कर्म को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम श्रीमान चौधरी नरेंद्र जी अंजोली आए, माला अर्पण कर रामायण जी का हार्दिक स्वागत करें। चौधरी नेताजी अंजोली और श्रीमान बिट्टू सोनी कैलाश साउंड सर्विस, जिनका यहाँ पे साउंड लगा हुआ है, मास्टर कंवर जी, श्रीमान सेठ लाल जी हमारे भी, श्रीमान तेंदुल जी दिल्ली, श्रीमान आशु स्वामी जी ढिनाला, श्रीमान मोहन स्वामी जी मोदीनगर, श्रीमान सेंसर पाल जी मोदीनगर, श्रीमान मुकेश शर्मा जी ढिंडाला, श्रीमान बाबू जसवंत सिंह जी ढिंडाला, श्रीमान राम कुमार शर्मा जी और श्रीमान चौधरी ओमपाल सिंह जी रोरी। महिलाओं के कर्म में श्रीमती शारदा देवी ढिंडाला, सालू गाजियाबाद। आओ माला अर्पण कर रामायण जी का हार्दिक स्वागत करें। अनीता जी अंजोली आ जाओ जल्दी से खड़े होकर, और गीता जी अंजोली, श्रीमती बालाजी मेरठ, श्रीमती ओमवती देवी किठोली, श्रीमती अनीता देवी अंजोली, पवित्रा देवी अंजोली, गीता जी अंजोली, सरोज देवी अंजोली, बती देवी अंजोली, जगत्री अंजोली, रेखा बैंजिला, मिथिलेश जी सोरका, कृष्णा जी सोरका, बालाजी सोरका, सविता देवी अंजोली, उषा देवी अंजोली। सीताराम 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 सीताराम। राधा रामचंद्र भगवान की, बोलो गंगे मैया की, गोस्वामी तुलसी जी महाराज की जय। तेज बहादुर यादव जी ने कुछ बोलो, तेज बहादुर यादव जी ने, तेज बहादुर यादव जी को बोलो। महाराज जय सीताराम। सभी को, कथा पंडाल में आए हुए सभी राम भक्तों को मेरी तरफ से जय सीताराम। आज कथा का विश्राम दिन है और मेरे से संचालन करने में यदि कोई त्रुटि हुई है तो मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ। जो इस बार की कथा है अंजलि की, वो सुंदरकांड पर, सुंदरकांड के माध्यम से महाराज श्री के श्री मुख से आप सबने वितरण किया। और सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां कांड है, जिसका नाम है सुंदरकांड।
सुंदर कांड उसका इसलिए है कि उसमें सारी चीजें सुंदर सुंदर हैं। रामचरितमानस में जितने भी कांड हैं, 7 कांडों में से 5वां कांड केवल एक ऐसा कांड है जिसमें प्रभु श्री राम से किसी का बिछुड़ना नहीं हुआ। सुंदर कांड में 5वें कांड में प्रभु श्री राम से किसी का भी बिछुड़ना नहीं हुआ। सब पार्थ श्री राम की शरण में आए। किसी को भगवान ने राजा बनाया, किसी को भगवान ने अपनी शरण में लिया। और सुंदर कांड की सबसे अच्छी बात है कि राजा के अभिषेक से सुंदर कांड की शुरुआत हुई। राजा सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद सुंदर कांड शुरू हुआ। हनुमान जी को दूसरी पहली चीज, हनुमान जी को हनुमंत जी के द्वारा उनकी खोई हुई चीजों का अनुभव कराया गया। दूसरी चीज, हनुमान जी ने लंका में पहुंचने के बाद जगजननी माता सीता के दर्शन करे। सबसे अच्छी बात, जो पाप रूपी लंका थी उसको जलाया गया। और साधु संतों के लिए, धार्मिक पुरुषों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि एक पाप नगरी को यदि जलाया गया तो ये भी अच्छे में गिनती है। और चौथी चीज, चौथा जो मान्य है उसका ये है कि भगवान हनुमान जी को, श्री हनुमान जी को, संकट मोचन हनुमान जी को माता जगजननी के द्वारा अजर अमर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और 5वीं चीज, सुग्रीव विभीषण को राम जी की शरण प्राप्त हुई और राम जी ने उसको राज्याभिषेक के लिए आशीर्वाद दिया। जिन पायन के भाद किन, जिन पायन के बाद किन, भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो कहूँ, इन नयन अब जाए। महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कि राम कथा रूपी गंगा में हमें गोता लगवाए। जय सीताराम, जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। ओम पाल जी आगे आ जाओ। जय श्री राम, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम। बंद कर दो इसको। श्री राम राम शरण राम राम, श्री रामचंद्र चरणों मनसाय स्मराम, श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गणाम, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमाम, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। महावीर बिन मोहन माना, महावीर बिन मोहन माना, राम जास जस आप बखाना, राम जास जस आप बखाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गंग सकल मुद मंगल, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। विश्वनाथ मम
नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम, 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 श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री सुभाष जी यहाँ जाओ, ब्रजमोहन यहीं आओ, अब ढोलक काम नहीं है, माता आगे आ जाएं, तीसरी बैठी गर्मी में। ढिंडाला में इकट्ठा बैठो तो ठीक है, ठंड होती है। अब तो उजेरे में आ गए, अंजोली में उजेरे में। हरिद्वार से पहले एक आता है जय सीताराम, उसका नाम है ज्वालापुर। क्या नाम है? उसका नाम है उजालापुर। बोलो सवेरे से वहाँ उजाला हो जाता, कहते हरिद्वार आ गया, उजेला हो गया है। तो आप लोग भी
हमारे श्री राधे से हम दोनों आ गए, यहीं बैठ जाओ कहीं। आगे बैठो। अभी श्री अंकुर जी सुना रहे थे कि कोई भूल चूक हो गई हो, तो इस बात को मैं कई बार भी, मैं भी भूल चूक बहुत करता हूँ, क्योंकि जैसा हूँ वैसा नहीं बोलता हूँ, बना बना बोलता हूँ, कोई गलती ना निकले। फिर भी श्लोक आदि गलती हो जाते होंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो लंका सुंदरकांड की बात इन्होंने रखी थी। आवाज ठीक आ रही है? थोड़ा कम करो, थोड़ा घनघना रहा है। ठीक है, रहने दो। ठीक है करे, ठीक है। अभी कई बातें आपने सुनी, हम तो ये कहेंगे कि विशेष जो यहाँ कथा का आनंद है वो कीर्तन का आनंद है। हमारे श्री संतोष जी आचार्य, श्री हरिमोहन जी, सभी जितने प्रतापपुर के श्री, और सभी, हम सबके नाम तो भगवान जानते ही हैं। और विशेष हमारे जो सेठ बनवारी लाल जी, श्री राम कुमार जी, वो दूर से आते हैं और संतों के प्रेमी हैं श्री बनवारी लाल जी। श्री तेज बहादुर, श्री राज बहादुर जी, और कई भी हमारे तेज वीर जी, और कई लोग नहीं आते हैं, आज बीच में आते हैं। श्री यादव जी दिल्ली से आए हुए हैं। कथा का प्रसंग ये चल रहा था कि श्री हनुमान जी महाराज जानकी जी के पास पहुंच चुके, यही था ना? मैं कि वहां पे बच्चे उधर देखूं कि इधर देखूं कि इधर देखूं, सामने आओ सब लोग, पता नहीं है। भगवान श्री राम की कथा, ये ऊपर तो नहीं बोल रहे हैं, ऊपर वाले वो, हमको लग रहा बोल रहे हैं, जो वहाँ वो बाहर लगे हैं, हाँ वो लगे बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं। रिक्शा वाले को पता लग जाता है कब कितनी सवारी है, रेल में तो पता नहीं होता ड्राइवर को, इसलिए और कोई मत रखो, आज सब बंद कर दो। सीताराम 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 सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबंध कर दो बिल्कुल। रामायण में जो लिखा है वो सत्य है। और दूसरी बात है, गोस्वामी जी तो क्या लिखे हैं, इनको तो भगवान शंकर जी ने लिखवाया है। जैसे हम बोलते हैं तो कहीं से रामायण से, गीता से, श्रीमद् भागवत, श्री कोई पुराण हो, उसमें सब लिखा हुआ है, पर हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, अपनी कोशिश करते हैं। मत्स्य पुराण में कौन पाप से कौन दंड मिलता है, निसंतान होते हैं, बीच में मृत्यु हो जाती है। रघुवंश पुराण में किसके बाप का क्या नाम है, कहाँ से सृष्टि है। श्रीमद् भागवत में श्रापित प्रमाण सब लिखे हुए हैं, आप सब जानते हैं। श्री भगवान सूर्य बात कहा करते थे, महाभारत में प्रतिज्ञा किए लोग बैठे हुए हैं और रामायण में उद्धार किए बैठे हैं, उसी भागवत में श्राप लिए बैठे हैं। जिनको जिनको भगवान कृष्ण ने उद्धार किया, बकासुर, अघासुर, शक्तासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, तृणाव्रत, ये सब श्रापित थे। श्री भगवान सूर्य की बात सुना रहा हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं उनको। मैं सबके नाम ना लेकर के यही कहूँगा
कि जहाँ भी कथा हो सुने जरूर जाओ। किसी के पास कितने पैसे हों पर खर्च करने की इच्छा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो फिर चलो तो देना ही पड़ेगा, टैक्स देना ही पड़ेगा, पानी पीना ही पड़ेगा, रोटी खानी पड़ेगी, लकड़ी गैस लानी पड़ेगी, तो फिर मुश्किल से निकालते हैं। जैसे पैसा ज़्यादा नहीं है, हम कई लोगों से कहता हूँ भाई, एक हमारे महात्मा रहते गणेश बाबा, बड़े संत उच्च कोटि के हैं। उन्होंने भंडारा किया, कभी साल भर हो जाता है और सबको 10-10 रुपया देते हैं, और हम जब मांगेंगे तो 3 महीने बाद देंगे। बोले है ही नहीं, है ही नहीं। बोलो जय श्री। एक दिन पैसा दिया, 10 का सिक्का फेंका तो बच्चे उठाए तो बोले महाराज चलेगा नहीं। हम क्यों? इसमें रा नहीं लिखा है। बोलो जय श्री। उनसे कभी कहो भाई कुछ तो होंगे तब दे देंगे, होंगे तब देंगे। एक लड़के से माँ ने कहा, जो कितना चंट बच्चा है, हम ही खड़े बैठे थे, तो बच्चा अपनी दादी से पैसे मांग रहा, तो दादी कहती है फुट्टे नहीं है, फुट्टे नहीं। अरे फुट्टे करोगी तो होंगे। वो ऐसा बच्चा बोलेंगे फुट्टे करोगी तब होंगे, तो सिर नोचे कहीं कुछ करे। ऐसे अगर तुम नहीं दोगे, तुम्हारे भी हमारे भी सिर जमराज नोचेंगे तो देना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। हम ही तुम्हारे लोगों में बात नहीं कहना, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। श्री भागवत के 7वें स्कंद में 28 नर लिखे हैं। धाराएं होती ना, फांसी वाले कहाँ रखते हैं, कत्ल वाले कहाँ रखते हैं, और वो पैर में चोट मारे उसकी क्या सजा, सिर में मारे की सब दफाएं होती ना। तो वहाँ लिखा है जो पैसा जोड़ते हैं खड़े उनको सूची पात नरकम दिया जाता है, यानी सुई जैसे दंश काटते हैं वहाँ पर। 80 पात नरक, रो नरक है, तेल में खोलते वाले एक नरक हैं, एक तामिस नरक है। अब हम नरकों का नाम क्यों लें, क्योंकि हमको स्वर्ग सबको आप पहुंचाना है। सब नर लिखें तो हमने की ये बात है। तो फिर कल्याण कैसे होगा? तो नरकों के बाद में श्री प्रहलाद कथा आ गई। बोले क्यों? बोले नरक वरक कथा सुनो, भगवान के सब नरक पार हो जाएंगे। बोलो ये प्रमाण है, छोटी बात है, अर्थ बड़ा है। मैं चलूंगा उधर भी, अभी भजन भी गाने की इच्छा कर रहा मेरा मन। देखो, एक लड़का बस में बैठा और टिकट नहीं लिया। कंडक्टर बोला टिकट ले ले बेटा। बोले नहीं। क्यों? पैसे नहीं है। बोले पैसे हैं। तो ले ले ना। बोले उतर जा। बोले उतरूंगा नहीं। रुक। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, सारे पीछे पड़ गए। पैसे हैं, टिकट नहीं लेना, बात क्या है कितना? तो बोला जो मनसाराम है मेरे पिताजी हैं, इसी बस में यूनियन में है। बोलो जय श्री राम। अरे तू उसका है तो बस चल बे, पहले क्यों नहीं बताया? ये कथा इसलिए है कि तुम्हारे पर समय आए तो कह देना मैं अंजोली की यूनियन में कथा सुनने गया था। बोलो जय श्री राम। मैं सही कह रहा हूँ कि एक देखो छिपाव करने बात नहीं है। कोई भी अगर बढ़ा है तो बिना सत्संग के और भजन के नहीं बढ़ा है। सत्संग पहले, भजन बाद में। तो अब पता लग जाए कि इसका ये जुर्माना है, ये है, तो आप सावधान हो जाते हैं। अब ज्यादा दूर ना जा करके सब कहते हैं हमने किया, हमने किया, हमने किया। ठाकुर या ज्यादा यहाँ सब कूद रहे हैं। अर्जुन को बाण, शारद को ज्ञान, नारद की गान बान विद्या साम है। भीम बलवान, शिव जी गुणवान, गोपियों की भक्ति प्रधान है। ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तन की, बल में तो सबसे बड़े हनुमान बल धाम है। पाई है प्रशंसा एक ही बदौलत सबे, पाई है प्रशंसा सभी एक ही बदौलत। कहे कोई कोटि पर करैया एक राम है, कहे कोई कोटि पे करैया एक राम है। सब कर परम प्रकाशक जोई,
राम अनादि अवध पति सोई, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे शाखा। राम कीन चाहे सोई होई। जब राम जी ही सब करते हैं तो फिर हम क्या करें? वो सुन लो। दिवाली के दिन माँ जसोदा जमुना जी में दीपक जलाने गई। कन्हैया 1 साल का हो गया, खड़े खड़े देख रहा। श्री जसोदा माँ ने दीपों को ऐसे ऐसे करके फिर गंगा जी में, जमुना जी में छोड़ दिए और जा रहे। कन्हैया खेलते खेलते उधर गया तो देखा ये बड़े अच्छे जलने, तो उठा उठा किनारे बना दी, दीपावली लगा दी, इकट्ठा कर दी। तो मैया जसोदा कहती, कन्हैया ये दीपक तुम क्यों निकाल रहे हो? तो भगवान ने कहा इसलिए निकाल रहा हूँ कि बहे जा रहे हैं, इनको चाहे इकट्ठा लगा दे, यानी कहाँ डूब जाए पता नहीं, बह जाएंगे और डूब जाएंगे, सब बुझ जाएंगे। तो मैया ने कहा हाँ ठीक, पर ये बता वो बहते जा रहे वो क्यों नहीं निकाले? तो भगवान के बोले जो मेरी हो रहा है उसको निकाले, जो चला गया चला गया। बोलो जय श्री राम जी। है और अंतिम बात सुना दूं, चाहे बच्चा कैसा भी हो, माँ रोटी देती है पर प्यार नहीं देती है। बोलो क्यों? जो काम लायक सज्जन होता है उससे प्रश्न ज्यादा होता है। छोटे बच्चे को बात में भी सवालेगी, पूछेगी, बिल्कुल सही बातें हैं। छोटा बिल्कुल बच्चा हो उसकी तो कहनी क्या है, गरम दूध एक निप्पल बोलते हैं रखा, उसमें रखा है, यहीं बैठी रहो बेटी। बोले क्यों? ये जगेगा तुझको, मुंह में लगा देना, करवट बदले नीचे ना गिरने पड़े, कपड़े भीग जाए तो ये बिछा देना, दूसरा वाला ये बिछा दे, इतना बिछाना। क्या 20 साल वाले बालक करेगी ऐसा? कपड़ा भीग जाए इसको बिछा देना, अपने आप करो, नहीं करो थप्पड़ मारेगी। इसलिए भगवान ने 2 भक्त बताए, ज्ञानी भक्त और भगवान के अकिंचन भक्त, अनन्य भक्त कहा जाए। श्री हनुमान जी महाराज अनन्य भक्तों में हैं और हनुमान जी को स्वयं सबों ने कहा है, कहो कौन मैं परम कुलीना। पर भगवान का काम इतना किया कि भगवान भी ऋणी कह रहे हैं हम तुम्हारे हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने जानकी के दर्शन किए, कल चर्चा चली थी। कपि के बचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यहाँ कृपा सिंधु कर दास। ये भगवान का दास है, भगवान का दास है। महारानी जानकी ने आशीर्वाद दे दिए, एक नहीं दिए, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। पर बल दे दिया, पर ये हनुमान जी ने मन में कहा माता ठीक दे रही, बुढ़ापे में बल नहीं रहता है, नहीं रहता है ना। कहाँ गया भाई? शील भी घट जाता है। एक माता जी बोली, नाम तो नहीं लूंगा, कि हमारे पति बहुओं से जोर जोर बोलते हैं, इनको ज्ञान दे दो, जोर जोर ना बोले। बोलो जय श्री राम। अवस्था जोर जोर बुलवा देती है, समय बुलवा देता है। इसलिए से हनुमान जी ने कहा अजर से कोई मतलब नहीं, क्यों? आज हम जब बल होगा तो बुढ़ापा घट जाएगा, तो जोड़ा मिला दिए अजर हो जाओ। तो बुढ़ापा अजर हो गए तो फिर मर जाएंगे, बूढ़े मर जाते हैं, तो कहा अमर हो जाओ। बोले अमर होके फिर करेंगे क्या? और बातें दी, 5 वरदान दिए श्री माता जानकी ने। तो हनुमान जी सुनते रहे, पर हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। वो प्रसन्न क्यों नहीं हुए? जो नहीं हुए, जो सबकी मुख्य वस्तु है वो तो मिली नहीं मेरे को, और खाली ऐसे दे रहे हैं। मैं भी अगर भूल न जाऊं तो आप ध्यान रखना। एक राजा से कोई मिलने गया तो राजा ने उसको गुलदस्ता दे दिया, सोने के गिलास में खूब बढ़िया चमकते हुए दे दिए। तो उन्होंने जब ले लिया तो राम कृपा से ऐसे रख दिया और राजा को देखता रहा। तो
तो राजा ने कहा मैंने आप गुलदस्ता दे दिया, मेरी ओर क्या देख रहे हो? तो बोले हमको गुलदस्ता नहीं देखना है, हमको देने वाले को देखना है। राजा बोले वाह, ऐसे संसार के जो नाती पोती खेती गाय भैंसिया है सब ये गुलदस्ता है, इसको भी देखो उसको भी देखो। बोलो जय श्री राम। सार वस्तु है, अगर किसी पेड़ में जड़ नहीं है तो फिर वो सूख सकता है। सबकर परम प्रकाशक जो ही हमारे भगवान श्री राम जी हैं। तब श्री हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, चुप बैठे रहे। तो कहा ये प्रसन्न नहीं हुए। तब माता जी ने अंतिम कह दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। तुम पे राम जी कृपा करें। एक कृपा एक ऐसा धन है, हमारे पर भगवान कृपा है, हमारे पर राम जी कृपा है। अगर ऐसा सोच लो तो एक कृपा इतनी बड़ी होती है कि जहर को अमृत बना देती है, आग को ठंडा कर देती है। संसार सागर तुम्हारे लिए गौखुर लग जाएगा, जिनको कुछ पता नहीं है कि नहीं है। वो वहीं लिखी सुंदरकांड में, गरल सुधारी पुकरिए मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरु सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाहि। कितना बढ़िया बात। राम जी हमको देखें। अब तक सुना तो दृष्टांत जरूर हुआ आप लोगों ने। स्वामी शरणानंद जी महाराज की आंखों के हमकी आवाज तो सुनी है कि ऐसे थे, दिव्य चक्षु कह लो, प्राग्ञ चक्षु कह लो। तो हाँ खड़े हो गए वहां के बिहारी सामने, लंबे चौड़े खूब थे और लंगोटी लगाते थे, ऊपर कपड़ा कोई नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ी। तो लोग बोली सूरदास हैं, यहाँ पैसे मांगने आए होंगे, तो निकाल लो, नोट लो, जाओ बाहर खड़े हो जाओ। बोले क्यों? बोले तुम्हारे आंखें तो है नहीं, तुम यहाँ भीड़ में खड़े हो, बाहर खड़े हो जाओ। बोले नहीं हम तो यहीं खड़े रहेंगे। तो बोले तुम्हारे आंखें तो तुम क्या देखोगे भगवान को? ऐसा उत्तर दिया, चुप चरणों गिर पड़ा वो फट। बोले जिसको हम देख रहे उसके तो आंखें हैं। तो बोले हाँ उसके तो आंखें हैं। बोले वो देखेगा तो हमारी कृपा होगी, हम देखें तो कृपा होगी। यानी हम जीवन भर भगवान देखते, भगवान हमें एक बार देख लें, राम कृपा करी तस्मात् उत्तिष्ठ, तो खड़ा हो जाओ। अगर मरेगा तो परलोक बनेगा और जिएगा तो भोगतम संसार का तो राजा बनकर रहेगा। जितना भक्तों में पृथ्वी का भोग करेगा। लंबी चौड़ी बात क्या, अब वहीं फिर आ जाओ। हनुमान जी ने उसको मारा नहीं, किसको? मेघनाथ को। एक बार वो खड़ा हो गया, हनुमान जी की इच्छा थी जाने की, बहुत सी बातें चीतें हुई। राम ने कुछ हनुमान जी ने समझाया, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु। वो कृपा सिंधु है, क्या चौपाई चौपाई मर्थ है, भगवान है, समर्थ है। जाओ भगवान का। पर जो आदमी, हमने सुना है कई बार आपको, कई समय राम राम किया, एक आदमी से कुछ ही बैठा था, मोटा ताजा, राम राम भाई, वो जाने पैसा मांग रहा है, ऐसे कर रहा मेरे को, हनुमान बहुत लोग नहीं राम राम लेते हैं। तो राम राम हनुमान ने सब समझाया, ज्ञान वैराग्य। ज्ञान क्या सुना है हनुमान जी? ज्ञान सुना हनुमान जी का। कहा है राम जी कौन है? तात राम नर नहीं भूपाल, विभीषण कह रहे हैं। और हनुमान जी क्या कहते हैं? तत्पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तव अपराध। जाओ भगवान है, ज्ञान दे रहा हूं, जाओ राम चरण पंकज, ये ज्ञान है। भगवान का चरणों का ध्यान करो। राम ने गाए तुम हमको बहुत ज्ञान दे रहे हो। हनुमान जी ने, यहाँ कई बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं, सुन लो। अगर गन्ने का मौसम है, तुम जो जाड़े में जगेगा माघ फागुन में। बोलो भाई, मैं हंस ले गया, चौधरी साहब दिए थे जयपाल जी, तो तुम वो दोगे भाई कार्तिक में जगेगा, वो कब नहीं मालूम आपको? गर्मी में जगेगा। नहीं यहाँ खेती करते गन्ना जगेगा तभी, पर जगेगा कब? जड़ वाला नहीं हो, बीच वाला हो।
उसमें जड़ है, पहली से निकली पड़ी हो, क्या जगेगा? बोलो है बात सही? ऐसे जीवन में हम जड़ बने बैठे कि हमारे अंदर में ज्ञान भक्ति बातें बैठती नहीं है। दूसरा, उसका एक अंकुर होता है हर गांठ पर, उसको ऐसे छोड़ लो, जय श्री राम हो जाएगा, वो भी नहीं जाएगा। तो अंकुर ना हो और वो कार्तिक नहीं जमेगा। और अंतिम बात सुना दूं, तुम खेत में से फेंक दो ऊपर जमीन पर, तब भी नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा? ऊपर है ना। तो रावण के हृदय में तो बीज गए ही नहीं, जमता कैसे? बोलो जय श्री राम। हनुमान जी कहते हैं गोस्वामी नहीं माना, उसने कहा अरे तो बंदर है, इसकी पूंछ पे। अच्छा, ये बात मैंने सुना है कि उसने कहा अब इसको दंड दे दो। बोले क्या दंड दिया जाए? अंदर तो जलन है उसके बेटे के मरने की। अक्षय कुमार मार दिया ना, 80,000 और मार दिए, तो गिन के रखे उसने, इसको मारना है। पर उपाय ऐसा कि राष्ट्र लोग नाराज ना हो जाए कि दूध को मार दिया, तो चालाकी कर रहा है कि इसकी अंग भंग कर दो। तो हनुमान बोले अंग भंग में तो एक नियम और भी है। बोले कैसे? और नियम है रामायण में, पूरा नियम सुन लो ध्यान से। हमारे पलेहड़ा और ये प्रताप से दूर दूर से आते नहीं है, कई गांवों से। उसकी अगर अंग भंग करना था, उसका नियम क्या करना चाहिए था? कानून उसको ये करना चाहिए था कि मेरी बहन की नाक कान काटे, फिर नाक कान काट दो। हो सकता है ना? तो हनुमान जी कहेंगे, मन में कह रहे कि नाक कान कटाएगा तो मैं रामा दल में जाऊंगा, तो सब लोग कहेंगे अरे राजन नाक कान कटवा के आए हो। तो हम क्या होता? तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ उठाई, रावण समझ गया कि इसकी पूंछ बड़ी प्यारी लग रही, इसकी पूंछें मारो। बोले हाँ, मेरी बुद्धि बन गया, काम भगवान ने काम बना लिया। तो कहता कपि की ममता पूंछ पर। हमने अब ठीक है। अच्छा, पूंछ पर क्यों कहा? ये कथा नहीं है, अगर सुनो तो बड़ा आनंद आएगा। सबकी ममता पूंछ पर है। खूब धनी हो जाए, गांव वाले पूछेंगे हम प्रधानमंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री चलो प्रधानी बन जाओगे, बोलो जय श्री। तो सब पूछेंगे 2 करोड़ रुपया आएगा तो पहले हम बनाएंगे सड़क, और उसी सड़क बनवाएंगे नहीं किसकी, जिसने वोट नहीं दिया। उधर गड्ढे रहेगा। एक गांव में गया तो गड्ढा नहीं, बोले प्रधान के खिलाफ था इसलिए यहाँ बना ही नहीं रहा हो। ऐसा होता होगा? हम देख बता रहा हूँ, आप ढूंढे बोलो यहाँ बनने नहीं दे रहा है, वहीं खत्म कर देगा, फिर जाएगी, इतना पैसा धर से जाए। गांव की बात है, खजूरी जिला संबल। बोलो जय श्री राम। खिरनी गांव पास था। तो हम कहाँ जा रहे थे भी? हाँ, पूंछ। हमारी पूंछ हो जाए। पर पूंछ हमारी कब तक होती है ये भी सुन लो। राम का भजन कर राम मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर क्या मिलेगा। दौलत हुई हुकूमत, ताकत हुई जवानी, मत कर मान दोनों आनी जानी। भजन कर राम का, राम मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर क्या। आता नहीं दोबारा गुजरा हुआ जमाना, क्या मौत का भरोसा, क्या श्वास का ठिकाना। भजन कर राम का, राम मिलेगा। राम के सहारे ईमान पर चल, तकदीर जो दिखाए देखता चल। राम के सहारे सब सहारा मिलेगा। फिर हनुमान जी कह पूंछ जला दो। ये पूंछ क्यों जलवा रहा है? कहता है इसकी सब बड़ाई कर रहे हैं कि बहुत बड़ा बलवान। ये हमसे बड़ा क्या बलवान है? यही तो होता दुनिया में, ये हमसे बड़ा क्या होगा? अब ये अहंकार जला रहा। और जब कहा पूंछ जला दो तो हनुमान ने राम जी को फिर प्रणाम किया बैठे। बोले श्री राम भगवान की। बोले नाक कान मेरे बच गए। मुझे प्रखा वाला कानून लगाता है फिर ये। तो हम कहते लंका में नाक कान कटवा के आयो, तो हमारी हंसी होती। अब पूंछ जलाएगा तो हनुमान जी कहते सुनत वचन कपि मन मुस्काना,
भय सहाय शारद में, शारदा मेरी ओर है। ध्यान करना बात बात में। कोई कहते मैंने कमाया, शरीर से कमाया, सवेरे जग के 4 बजे कमाया, शरीर किसके बाप का है? बोलो जय श्री राम। बुद्धि से कमाया, बुद्धि किसकी है? सब उस ठाकुर जी की है। और हनुमान ने बात कही भी थी रावण से, बोले राम की बहुत मार रहेगा कुछ नहीं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई भी नहीं पाई, ये रहेगी नहीं। वो तो अहंकार में बैठा, अरे मैं इतना 9 के ऊपर मंडलिक हूँ, ये क्या करे? बंदर बोल रहा, बंदर बोला बता, अभी लगाऊंगा बता। हनुमान जी बोले ठीक है। उसने कहा लाओ भाई अपना अपना घर से सब तेल वे। पर गोस्वामी की लेखनी कह रही है तेल नहीं घी भी आया। बोले क्यों? अंजोली वाले वहां लोग बैठे थे। बोलो जी, बोले तो हनुमान है, घी लगाओ तेल मत लगाओ, जय श्री राम। तो ये लोग भगत लोग तो घी ले गए, और उसने क्या मांगा था? तेल। और ये भी कह दिया ऐसा कहीं नहीं, चालाक लोग होते हैं बड़े सब जो सरकार नीचे काम करते हैं। बोले कहीं ऐसा न करे, सूखा सूखा कपड़ा भिजा के लगा दें, प्लास्टिक बांध दें, तेल डालेंगे सब बाहर निकल जाएगा। पहले तेल को डुबाओ, तेल बोरी पट बांध फुन, पहले तेल में कपड़े को। हनुमान के बहुत ठीक। और हनुमान देख रहे हैं ऐसे ऐसे। और क्या बताऊं, ये संसार की समस्या है। हनुमान जी को जो कुछ हम कहें या श्री राम जी बड़ाई करें सब थोड़ी है। कितना प्रहार किया, लोहे की छड़ों से मारा है। ये हनुमान चोट लगी यहाँ पर, एक पैर लंगड़ा हनुमान जी का। पर हनुमान जी चुप बैठे। बोले क्यों? हमको राम जी का काज करना है। राम जी का काज करना, कुछ सहन करना पड़े। एक महात्मा बने विधायक, पता बने नहीं बने। हमने कहा तुम संत होके विधायक क्यों बन रहे हो? बोले भगवान तो प्रति उद्धार करने लिए सुअर बन गए। बोलो जय श्री। कितनी महात्मा बुद्धि होती है। तो ठीक बन जाओ विधायक। तो वो हनुमान जी का तुम लात मारो, कुछ बात नहीं है। पर आगे का प्रसंग है, जहाँ बड़ा चालाकी कर रहा, बच्चों से आग लगवाई। क्यों? कानून विरुद्ध है, बच्चे लगा दिए, हमके क्या मालूम है। तो जब आग लगी तो हनुमान जी पहले छोटे बच्चे जब बांधा था ना, और जब पूंछ बढ़ी पूंछ, अब बड़े हो गए, खूब तेल सारा खत्म हो गया, सब घी खत्म हो गया। वाहन नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। पावक जरत देखी हनुमंता रामा, पावक जरत। आग लगी है संसार में, आग लगी है। संतोष परमात्मा भजन रूपी तुम आ जाओ, ठंडी हो जाएगी। हनुमान जी पूछ तो आग लगी, लाल आग तो ऊपर लगी है। बोलो जय श्री। क्या बढ़िया बात गोस्वामी लिख रहे। पावक आग कई प्रकार होती, अनल। अरे ऐसे कह लो, एक कोयला की आग और एक जो धान का प्यार होता ना, उसमें आग लगाओ, उसको ऐसे बुझा दोगे पर कोयला नहीं बुझेगी, उसकी आग कमजोर होती है। ये पावक है। बोले पावक कौन आग होती है? बोले पावक वो आग है जो राम के क्रोध की आग है। बोलो जय श्री। अब हनुमान जी को देखो, हनुमान जी अब जल रही हैं। तो सबसे पहले हनुमान जी कहाँ गए? कुछ पूछना हो तो कविता रामायण में 4 कविता है, 3 कविता ऊपर है, चौथा कविता मैं बोलने जा रहा हूँ। इसके आगे 25 कविता है। कितनी हो गई? 31 हो गई, 21 ना। 4 से शुरू हो रही ना, तो 2-4 तो बोली छोड़ूंगा। अब आग लगी। गोस्वामी क्या कहते हैं? और यहाँ पे लिखा है, निम्ब चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बोले कौन? ये वही हैं जो वहां गई थी अशोक वाटिका में, जानकी को तलवार और सुआ दिखा रही थी ऐसे ऐसे करके। हाँ, इसी घर से सब गई थी। बोले हाँ। अब हनुमान जी उसी के ऊपर खड़े हो गए। अब लोग क्या कह रहे हैं? तात मात सुनिए पुकार। अरे बाप, अरे मैया दैया कर रहे। ये मैया दैया क्यों करने? संत कह रहे इनको भगवान नाम तो याद नहीं आ रहा। हम शंकर कह देते जय शंकर या हनुमान, कुछ नहीं। तात मात, हनुमान को तुम्हारे और लात मारूंगा। तुम राम राम क्यों नहीं बोल रहे हो?
तुम तात मात बोले नहीं बचोगे। एक बार मैं बद्रीनाथ से आ रहा था तो दो थे पति पत्नी, तो खाई खराब थी, चढ़ाई उतराई की, तो मैया कहे अरे दैया, तो उसका पति बोला है दैया राम राम कर, दैया बचाएगा तेरे को यहाँ, ऐसा 1600 फुट ऐसे था ढाल, तो दैया अरे आजा राम राम करो, तो राम राम करो। तो हनुमान जी कहते तुम राम राम करो तो कुछ कर सकते हैं, बड़ी तात मात नहीं करूंगा, कुछ नहीं करना है। तो हनुमान जी लंका कैसे जलाई आप 4 से 25 तक कविताओं में सुनो। बोलो जय श्री राम। लाए आगे भागे बाल जाल, जहां तहां लघु है निमुख गेरु मेरु ते विशाल भो। तो कौतकी कपीस कोदि कनक, अलंकार देखो, कौतकी कपीस कोदि कनक कंगूरा चढ़ो, और रावण भवन चर ठाड़ते ही काल भो। बाल भी पसारी भारी व्योम, मतलब काल ते कराल भो, और तेज को निधान मानो पावक किसान मान, और नख विकराल तैसे मुख लाल भो। हाथ बाट कोट ओट अटन अगार पौर खोर खोर, दौड़ दीनी अति आगे। आरत पुकारत संभारत न को काहू, व्याकुल सो जहां तहां चले सब लोग भागे हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई? कहते भैया क्यों भाग रहे हैं? बालधी पसारी झारावे झरे बार बार, बूंदिया श्रीलंक पिघलाए पाग पागे। झारावे बार बार झरे, हनुमान जी पूछ ऐसी जैसे नहीं बूंदिया खाता ऐसे पटकता कराही पता सब झर जाए, ऐसे हनुमान जी करे। झारावे झरे बार बार, बूंदिया श्रीलंक पिघलाए पाग पागे। दीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति पमर पगार प्रति बानर बिलो किए। अर्ध ऊर्ध बानर विदिश दिश बानर, रहो भरी मानो बानर तिलो किए। मुंडे आंख हीने उहारे आंख आगे ठारे, जाए जहां तहां बानर को किए। तब क्या कहते हैं लोग? ओहो तुलसी बिलो की जात धानी, सयानी कहें चित्र के कपिसो न निशाचर लागी हैं। समझ गए राधे श्याम? चित्रहू के कपिसो, अब निशाचर बंदर का फोटो भी नहीं रखेंगे, बोले क्यों? बड़ा भयानक बन रहा देख करने में। तुलसी बिलो की अकुलानी जात धानी कहें, चित्रहू के कपिसो निशाचर ना नहीं लागे। बोले क्यों? भीथिका बाजार प्रति अटन, जहां देखते हैं इतना आग लगी। जो हम 3 चौपाई में लिखे हैं, पर यहाँ बहुत 21 कविताएं हैं। तब हनुमान जी ने क्या किया, रावण ने क्या किया, भाई क्या होना चाहिए? ये अंदर बैठा है किले में, ये भी लिखा हुआ है, बाहर नहीं आते ये लोग नेता लोग, हम लोग मरते रहते हैं। बोलो जय श्री राम। बोलो फिर ठीक है। तो उसका बेटा बोला मैं इसको पकड़ लाया, मैं पकड़ूंगा। मैं लाया ना पकड़? बोले हाँ। तो रावण का हाथ पकड़ा, बोले बैठ। बोले क्यों? बोले तू भी नया कल बच्चा है, मैंने 52 भगवान देखे थे, मैंने प्रलय की आग देखी है। और कौन होते हैं? 6 दूनी 12 कलाओं के सूर्य, हमारे राकेश जानते हैं जो होते सूर्य में कलाएं, 12 कलाओं के सूर्य। और क्या क्या रावण कह रहा है, पर मैंने ऐसा आग तलक नहीं देखा जैसा आज ये बंदर है। बड़ो विकराल वेश देख सोनी सिंहनाद, उठे मेघनाद सब विखाद कहे रावणो। देख ये तो मारुत प्रताप मारुतंड कोट, काल की करालता बढ़ाई जी तो बावनो। तुलसी सयाने पछताने जादू धान कहें, अरे जाको ऐसो सेवक साहेब तो बे आवनो। काहे को भलाई रोसे राम बाम देव के, आप ते बड़ी ते विषम को बढ़ावनो। आप ते बली से बैर को बढ़ावनो। क्या बा भर दिए, काहे को भलाई, यानी कहा ये अपने विषम से जो किया है इसने किया है, तो मैं अब कर रहा हूं। तो कोप 10 कंठ प्रयोद बोलो, रावण रजाए पाए आय जूठ जोड़ के। रावण ने कहा प्रलय वाले बालक बोलो, बादल, श्यामंतक संबत अद्रा ऋषिया मेघा चक्रास्वा, ये सब इनके नाम अलग अलग। बोले सबसे बड़े बादल बुलाओ। बोले आओ। ने फोन किया हो क्या तो नहीं लिखा, पर आ गए। बोले हाँ हुजूर। बोले ऐसी वर्षा करो कि आग बुझ जाए और बंदर डूब जाए और बह जाए। क्या तैरना नहीं जानते हनुमान जी, जो 100 कुछ पार गए दोबारा बंदर को। बोलो जय। कोई भी 10 कंठ प्रयोग बोलो, रावण रजाए पाए आय जूठ जोड़ के। भले नाथ नाय माथ कहे पद प्रभनाथ, अरे बानर बहाय मारो महाभारी बोर के। भले नाथ नाय माथ चले पाद प्रभनाथ, बरसे बार बार घेर घेर के। जीवन ते जागी जागी लागी चौगुनी आगे, भागे मेघ मुख मोर के। भाग गए।
अब कहाँ जाएं? रावण डांटेगा, यहाँ चले जा रहे हैं, यहाँ ज्वाला जरेगा तो वहां ग्लानि करेगा। सोखे सप्तात कहत पुकार हैं, जो खटवान देखे प्रलय कसान देखे, शेषहु अनल बिलोके अनेक बार बार हैं, तुलसी कहूँ ना सुनो। अब रावण पास गए, रावण पाने के मंत्री के पास गए, बोले क्या बुझ गया? बंदर बह गया? बोले बंदर बह गया, हम बच गए जान से। अरे भाई होली में आग लगे और जो चम्मच से पानी डालो उसमें चम्मच से आचमनी से, आप कभी देखना, मैं तो करता हूँ ना, कभी ज्यादा कढ़ैया गर्म हो जाए ना उसमें दूध छोड़ो ठंड गर्म आग निकलती है। आप तो जो गर्म नहीं करते होगे अपने आप गर्म करा मिल जाता आप लोगों तो ठंड भाप आती है। तो जब उसने मेघ ने वर्षा हो ठंड से और बढ़ गई तो बोले साहब जाओ बताओ। तो मंत्री बोले हुजूर आग बुझी नहीं। बोले क्यों नहीं बुझी? इतना पानी बरसा, बोले टंकी खत्म हो गई। बोले वो लोग क्या कह रहे हैं मेघ लोग? बोले मेघ लोग कह रहे हैं कि बरसें कि ना बरसें, ये कह रहे हैं, बस काम नहीं चल रहा। फिर रावण ने पूछा क्या हो रहा बताओ तो पहले। बोले ये बता रहे हैं वो लोग मेघ लोग कि हम बरसते हैं तो पानी और बन जाता है घी। तो फिर क्या होता? बोले और आग बढ़ रही है। तो आग बढ़ रही? बोले हाँ। बोले ऐसे बंदे करो फिर। तो गोस्वामी कहते हैं बारिश बचन सुन धुने सी सचवन, कहें बाम बामता दिखा रहे हैं। अरे भैया पानी नहीं है, शरीर भयो सर्पी समान, अति आचर्य कियो केसरी कुमार हैं। बोले हनुमान जी है वो पानी का घी बन रहा है। तो बोले बंद करो, बोलो जय श्री राम। बोले हनुमान जी हम भी बंद करने में समय हो चुका। जो जय श्री राम। हनुमान जी पूछ बुझाए खोए श्रम धरि लघु रूप बोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। हनुमान जी खड़े हो गए, माता जी मैं चल रहा हूँ। पर बड़ी माताओं की चालाकी दिखाऊं आपको, बड़ी चालाक माताएं होती हैं, इतनी चालाक जानकी जी हैं और बात को छिपा रही हैं। मैं खोल दूंगा, चाहे नाराज हो चाहे प्रसन्न हो, जो लिखा मैं बता रहा हूँ। जानकी जी हनुमान की महिमा बढ़ा रही हैं। क्या बढ़ा रही हैं? हनुमान जी तो तूफान में झगड़ा रगड़ा में सुभाष जी संतोष जी भूल गए। अब महारानी जानकी भी भूल गई कि अब हनुमान जी जा रहे हैं। तो हनुमान जी हाँ जाओ जाओ, आप नहीं समझे बात को, विदाई तो करी नहीं, जाओ जाओ, कम किराया तो दे दो कम से कम। बोलो जय श्री राम। हाँ महाराज एक आदमी बड़ा चालाक था, विदाई करता जब रेल में बैठ जाता, क्यों 1500-1700 दे देता था। ये लोग पूछेंगे अड़ोसी पड़ोसी, साल भर चंदा करता वो 1-2 लाख, और विदाई करता बैठते रेल में, तब कोई पूछे बताए ना। तो हम जानकी में जाऊं, हनुमान जी के मैं जाऊं? हाँ जाओ बेटा, जाओ बेटा, जाओ जाओ। पर हनुमान जी बोले जाए क्या? एक बात बताओ, तुम माता जी इतनी भोली भाली। बोले क्यों? जैसे राम जी ने मेरे को ये दी मुंदरी, तुम भी तो कुछ दे दो। बोलो जय श्री राम। माँ तुम ही दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनाथ। अरे हाँ बेटा मैं भूल गई थी। और हनुमान जी चालाकी क्या करेंगे? जैसे इनके घर में पंखा ना हो ना ससुराल में, तो यहाँ से ले जाएंगी, यहाँ से कहेंगी चलो मेरठ से ले आएंगी। अब मेरठ से ले आई और ससुराल में आ गई मान लो अंजोली में, तो ये नहीं कहेंगे मैंने मांगा था माँ से, उल्टा बोलेंगे हम तो मने कर रही थी, इन्हें पंखा उषा सारा दे दिया मेरी माँ ने, ये दे दिया। और कहा है वहां पर कुछ कि वो लोग कह रहे हैं नहीं ये नहीं। तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा मैंने मांगी मुद्रिका, लिखा है भाई 26 द्वापर के देखो, मांगा नहीं लिखा। हनुमान जी बड़े ज्ञानी नाम गर्व, और महारानी जानकी ने बड़ा संभाल किया है। ये कथा रामायण की है। हनुमान जी ने कहा जैसे राम जी ने दिया वैसे दो आप। वो क्या मतलब? जैसे वैसे। बोले अब समझ जाओ। तो महारानी जी के पास में एक मुद्री और भी है, कुछ है थोड़ा बहुत। उन्होंने मंदिर का यहाँ उतारी चूड़ामणि। बोले ये क्यों? बोले हमने जैसे कहा वैसे दिया ना। तो बोले वो क्यों? बोले चूड़ामणि मस्तक में रहती है और हनुमान जी ने राम जी ने अपनी अंगुली वस्तु दी है, तो अंगुली से सिंदूर होता है ना। तो जब राम जी की मुद्रिका नहीं राम जी को सीता जी को, तो सीता जी ने अनुभव किया जिस अंगुली से राम ने सिंदूर किया है उसी में अंगुली मिल गई है। और जानकी जी कहना चाहती हैं जहां तुमने सिंदूर किया है उसकी चूड़ामणि आप ले लो। जैसे तैसे मिला दिया। हनुमान जी लेते हैं, राते हैं,
आगे बंदर समय से प्रसन्न होकर लंका को जीत के अयोध्या आ जाते हैं। राम राम राम। सभी भक्तों को बार बार स्वागत सत्कार, दूर से आने वाले सभी भक्तों को बार बार प्रणाम। सीताराम। छोटा गांव है, बड़े प्रेम से कथा का आपने आयोजन किया, हमको बहुत प्रसन्नता है। जय श्री राम। राम 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 राम। घुमा लो चारों राम 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 राम। हाँ जा मंदिर आश्रम में थोड़ा सा ले इसकी बना दिया, बना ले आ रहा हूँ बलवीर प्रजापति की भोग के लिए आ जाए। राम राम सतरे राम 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 हरे राम 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 नित राम 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 वीर राम 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 नित राम 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 तेहित राम 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 चौहित राम 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 पच्चीस राम 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 उनतीस राम 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 बाईस राम 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 उनतीस राम 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 तीस राम 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 इकतीस राम 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 बत्तीस राम 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 तैंतीस राम 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 चौबीस राम 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 पैंतीस राम 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 छत्तीस राम 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 सैंतीस राम 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 चालीस राम 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 चालीस राम 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 इकतालीस राम 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 बयालीस राम 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 चालीस राम 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 चवालीस राम 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 पैंतालीस राम 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 छियालीस राम 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 सैंतालीस राम 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 अड़तालीस राम 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 उनचास राम 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 पचास राम 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 इक्यावन राम राम बावन राम 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 तिरपन राम 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 चौवन राम 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 पचपन राम 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 छप्पन राम 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 सत्तावन राम 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 अट्ठावन राम 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 उनसठ राम 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 साठ राम 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 इकसठ राम 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 बासठ राम 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 तिरसठ राम 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 चौसठ राम 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 पैंसठ राम 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 छियासठ राम 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 सड़सठ राम 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 अड़सठ राम 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 उनहत्तर राम 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 सत्तर राम 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 इकहत्तर राम 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 बहत्तर राम 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 तिहत्तर राम 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 चौहत्तर राम 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 पचहत्तर राम 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 छिहत्तर राम 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 सतहत्तर राम 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 अठहत्तर राम 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 उनासी राम 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 अस्सी राम 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 पचासी राम 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 बयासी राम 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 तिरासी राम 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 चौरासी राम 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 पचासी राम 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 पचासी राम 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 सतासी राम 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 अठासी राम 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 नवासी राम 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 नब्बे राम 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 बानवे राम 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 तिरानवे राम 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 चौरानवे राम 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 पचानवे राम 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 छानवे राम 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 सतानवे राम 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 वो तो 26 राम 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 मेरे में तो भी बजे ऐड कर रखी थी वो ऐड कर रखी थी कोई ना 3 पर करा मेरा 25 राम 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 छः राम 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 सात राम 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 रामचंद्र भगवान की जय। राधे श्याम जी की पुत्री है। 500 रुपये टोली ये ब्रजमोहन जी की पुत्री है। 151 रुपये चौधरी नरेंद्र अंजोली। 100 रुपये चौधरी योगेंद्र नेताजी अंजोली। 200 रुपये चौधरी वेदपाल लैंडमैन पोता आयुष अंजोली।
₹200 बाबू राम प्रजापति अंजोली, 5000 रुपये योगराज सिंह जी अंजोली, 250 भरत जी अंजोली, 250 आदित्य जी पतला, 101 मनवीर प्रजापति जी, 100 सतीश जी, 1100 सीताराम समिति ढिंडोला। जय सीताराम। 50 गुप्तदान, 100 श्री नरेंद्र स्वामी जी ढिंडाला, 100 नरेश प्रधान जी, 200 डॉक्टर सोनू, 100 डॉक्टर सोनू जी, 100 मनवीर प्रजापति जी हंजोली, 100 सोनवीर जी हंजोली, 100 महिपाल स्वामी जी हंजोली, 101 मांगेराम जी हंजोली, 500 राधेश्याम गुप्ता जी संतपुरा और 1100 महिला कीर्तन मंडली ढिंडाला। जय सीताराम। आज हमारे तस्वीर भी आ गए और 150 रुपए श्री शिशुपाल जी सतपुरा से जो श्री राम कथा में सहयोग राशि दे रहे, और 1100 रुपए चौधरी सत्यवीर सिंह अंगोली से 1100 रुपए जो श्री राम कथा में सहयोग राशि दे रहे हैं। जय सीताराम। दिनेश प्रजापति पैसे तो बताओगे। 201 रुपए श्री गणेश प्रजापति जी अंजोली से जो श्री राम कथा में सहयोग राशि दे रहे हैं। जय सीताराम। 1000 रुपए श्री स्वर्गीय जगपाल सिंह जी के सुपुत्र मोनू, 1000 रुपए श्री राम कथा में सहयोग राशि दे रहे हैं। जय सीताराम। भैया इन बच्चों को ना थोड़ी देर वहीं बैठाओ और कोई भी व्यास पीठ के नजदीक ना आवे ना, बच्चों को रोक कर रखो थोड़ी देर। जय सीताराम। 501 रुपए डॉक्टर सतीश प्रधान जी सोलका से जो श्री राम कथा में सहयोग राशि दे रहे हैं। जय सीताराम। भैया इन बच्चों को पकड़ लो ना, ये बच्चा आ रहे हैं आके। भैया 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 फसल बना लो। राम नाम की चादर उड़ा करके महाराज जी का हार्दिक स्वागत है। ऊपर पहुंच जाओगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तेज बहादुर यादव जी को राम नाम की चद्दर से उनका स्वागत करें। पर्चा मुझे दो। श्री विजेंद्र सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी। 150 रुपए श्री 150 रुपए श्री शशि शर्मा जी अंजोली से, ओ अछोंडा से, और 51 रुपए मास्टर ओमपाल सिंह जी अछरोंडा से देव श्री राम कथा में सहयोग राशि दे रहे हैं। जय सीताराम। जय सीताराम। सीताराम। माला माला और दो माला। विशाल भाग के जा माला दे। जय सीताराम।
अब मैं श्री बाबू जसवंत सिंह जी से प्रार्थना करूंगा, उनको प्रणाम करते हुए कि वो आए और कथा के सापेक्ष में समय का ध्यान रखते हुए अपने विचार प्रकट करें। जय सीताराम। कथा स्थल पर सुशोभित परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। कथा स्थल पर उपस्थित सभी राम भक्त, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे संत से जो सरल और सच्चे हैं, उनसे आपको राम कथा सुनने को मिल रही है। ज़्यादा देर तो बोलना नहीं है, क्योंकि हर जगह बुलवाया जाता है तो सब जगह एक ही बात कही जाए। इस संक्षेप में यही है कि अभी गुरुजी बता रहे थे कि राम की कृपा से क्या है। बताया कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा होगी तो सब करेंगे। महाराज जी ने बता दिया था, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। ये जो कथा हो रही है, ये ग्रामवासी जो हैं अंजोली वाले, इन्होंने बड़ा सहयोग किया और आपने देखा सहयोग राशि से दान दे करके बड़ा उससे किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई है। इसी तरह से कथा कराते हैं। महाराज जी बार बार हर कथा में कहते हैं एक ही बात ये है कि कथा का सार ये है कि सच बोलने की कोशिश करो। कोई किसी को कष्ट मत दो, चाहे गरीब हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो। कष्ट तो सबको ही देना गलत है, कैसा भी है चाहे। तीसरी बात यह है कि राम का भजन करें। ये कथा का सार है, असली बात यही है। इसी तरह से लगे रहो। अभी बता रहे थे गुरुजी, बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चों के लिए बताई कि माँ बाप की सेवा करने से बड़ा कोई सेवा ही नहीं है। सबसे बड़ा सुबह उठो, प्रणाम करो, चरण स्पर्श करो, ये सबसे अच्छी बात है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, मात पिता गुरु पद पूजा और अहि कलिकाल ने साधन दूजा। ये रामचरितमानस में लिखा है कि इस कलयुग में माँ बाप और गुरु की सेवा करने से इस उद्धार कोई नहीं है। इसकी सेवा करो तो सब कुछ है। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो हमारे संगीत वाली टीम है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पहले आते हैं, बाद में जाते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से लगे रहें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। ग्रामवासियों ने जो इनका ये भी हम पर एहसान है कि इन्होंने अपना वो करके सहयोग करके हमें बुलवाया यहाँ और गुरुजी के दर्शन कराए और गुरुजी की पवित्र वाणी से हमें कथा सुनने को मिली। ये भी अंजोली ग्रामवासियों का हम पर एहसान है और इसी तरह से आगे भी कराते रहें। जो संचालन कर रहे हैं, अब तो मेरा ख्याल जो मास्टर जी ने अपना उत्तराधिकार अंकुर शर्मा जी को बना दिया, उनका सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा संचालन इन्होंने किया, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं और इससे अच्छा आगे भी ये करते रहें। ये अंकुर शर्मा जी को हम धन्यवाद करते हैं। ये वो है और आगे ये बस सीताराम करो, भगवान का नाम लो। जय सीताराम। जय सीताराम। मास्टर योगराज जी से मैं प्रार्थना करूंगा, कथा के सापेक्ष में समय का ध्यान रखते हुए। जय सीताराम। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में दंडवत करता हूँ और कथा में जितने भी श्रोता आए हैं इनसे मैं सबको मेरी सीताराम। देखिए, आज जो हम कथा सुन रहे हैं गुरु जी के चरणों में बैठ के, ये किसका प्रताप है? ये राकेश शर्मा जी इस कथा को जब भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे और राकेश शर्मा जी जो है इस कथा को हरिद्वार से ऋषिकेश से ढिंडाला लाए और ढिंडाला से यहाँ आ गई। जय सीताराम। और अब मैं मास्टर उम्मेद कुमार जी से, जिनके संरक्षण में मैं अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ, उनसे प्रार्थना करूंगा, उनको प्रणाम करते हुए कि वह अपने विचार प्रस्तुत करें। भगवान राम जी की महिमा
उसका वर्णन जो महाराज श्री ने कर दिया, हम तो ऐसा मान रहे हैं कि शेष और महेश भी नहीं कर सकते, ना हमें वे मिले और ना हम सुन सकते। चलो जी। के सहारे जगत के फिरा ढूंढता तू, मेरे राम जैसा सहारा कहाँ है। सहारे जगत के फिरा ढूंढता तू, मेरे राम जैसा सहारा कहाँ है। सारे जगत में भटकता फिरा तू, कहे दिल से तूने पुकारा कहाँ है। सहारे जगत। मास्टर जी बैठो बाजे पे दो। बाजा दो ना। सभी कुछ उसी का बनाया हुआ है, सभी कुछ इसी का बनाया हुआ है। कण कण में मालिक समाया हुआ है, कण कण में मालिक समाया हुआ है। वो जल में थल में मिले एक पल में, वो जल में है थल में मिले एक पल में। तहे दिल से तूने पुकारा कहाँ है, तहे दिल से तूने पुकारा कहाँ है। जब गज के प्राणों संकट था आया, जब गज के प्राणों पे संकट था आया। सुनी टेर उसकी ग्रह से बताया, सुनी टेर उसकी ग्रह से बचाया। भंवर में हो नैया उबलता खिवैया, कहे दिल से तूने पुकारा कहाँ है, कहे दिल से तूने पुकारा कहाँ है। प्रहलाद को जा अगन में बचाया, प्रहलाद को जा अगन में बचाया। नरसिंह बन कर गले से लगाया, नरसिंह बन कर गले से लगाया। तेरी पीड़ हरते को बाहों में भरते, तेरी पीड़ हरते को बाहों में भरते। तहे दिल से तूने पुकारा कहाँ है, तहे दिल से तूने पुकारा कहाँ है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो तहे दिल से पुकारो। जय सीताराम। वो जमी मेरा वो ही आसमान है, वो ही खुदा मेरा और वो ही भगवान है। क्यों मैं जाऊं कहीं उसे छोड़ के, क्योंकि उनके कदमों में ही मेरा सारा जहान है। ना हो तो रोती है जिदें और ख्वाहिशों का ढेर होता है। पिता है तो हमेशा बच्चों का दिल शेर होता है। मैं अपने पिता पंडित श्री राकेश शर्मा जी से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करूंगा कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें। जय सीताराम।
बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव भगवान की जय, शेरों वाली माता की जय, हनुमंत लाल की जय। जिन चरणों के स्पर्श से व्यासपीठ भी कौन से शब्दों का इस्तेमाल करें, व्यासपीठ भी अपने आप को गौरवमयी महसूस करे, उन चरणों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। और आप सभी राम कथा के रसिक, धन्यवाद तो हमारे साथी जसवंत सिंह ने सबका दे दिया। साज वालों का धन्यवाद यह है कि साज तो सब जगह बजता ही है, पर ऐसे संत के प्रोग्राम में आपको मौका मिल रहा है, बस यही धन्यवाद। एक बार किसी संत की कथा सुनने गए, हमारे साथी हैं मनमोहन, कहाँ बैठे हैं, ये मेरे साथ थे, ये मेरे साथ रहे, जीवन भर से ही मेरे साथ ही रहे। तो हमारे मन में एक उत्कंठा थी कि हम धर्म क्षेत्र में गुरु किसको बना। वैसे माइक पे मैंने ये बात कभी बताई नहीं, पर यहाँ पर कुछ माहौल ही ऐसे बना हुआ है। तो हमने बहुत सारे संतों की कथाएं सुनी, उनके दर्शन किए, उनके पास बैठे, एक नहीं हम कई वर्षों तक ऐसे ही घूमे। लेकिन अंत में क्या था, अंत में ऐसा लगता था कि ये सब हमारा घर वर बिकवा के ये यहीं लगा देंगे अपने आश्रम में और हम ऐसे ही रह जाएंगे। एक बार बहुत मन हुआ, बिल्कुल विश्वविख्यात संत, नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि उनके भी कोई होंगे शिष्य, तो एक बार हम उनकी कथा सुनने चले गए। वो मंच पे खड़े होके कोई फिल्मी टून बजाई संगीत वालों ने और खड़े होके वो डांस करने लग गया। मनमोहन ने कहा भैया किसको यहां से, बस उठ के चले आए। बस यही भगवान कृपा हुई कि हमने धोखा नहीं खाया। और अब जो लोग इधर उधर कहीं भटकते हैं, उनका कितना, अभी आप देख ही रहे हैं कि कितना समय और पैसा सब ये बर्बाद हो गया। और संत महाराज चले गए अंदर, अब शिष्यों का क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ भागी तो आप इसीलिए हैं कि आप उस आग से बच गए, सभी बच गए। और भक्ति का प्रताप हमारे यहाँ श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, राम सुखदास जी महाराज और हमारे महाराज जी आपके सामने हैं। बस पूरी दुनिया में ये तीन ही ऐसे हैं कि जिनको पूरा रामचरितमानस और इतने ग्रंथ याद है। महाराज जी को तो 12 ग्रंथ याद है। मैंने राम भद्राचार्य जी महाराज के भी दर्शन किए हैं, उनके पास भी बैठने का मौका मिला और महाराज जी का नाम बताया कि हमारे यहाँ महाराज जी की कथा होती है, तो ये महाराज जी के नाम का प्रताप था कि उन्होंने बिल्कुल हमें बराबर में बैठाया और बहुत देर तक बात। गूढ़ बात यह है कथा की, महाराज जी गंगा जल का आचमन नहीं करते, गंगा जल ही पीते हैं और उस गंगा जल 20 लीटर सिर पे रख के चलेंगे, कौन रख के चलेगा। और पूरा मानस कंठस्थ, हर समय राम में ही रहना, वही पढ़ना, वही आचरण, वही व्यवहार, वही सब कुछ सारी दुनिया उसी में है। तो अगर मेरी बात तुम्हें भी समझ में आ जाए तो तुम भी कर लेना। मैं तो कहीं फंसता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे से पूजा पाठ ज्यादा नहीं हो पाता, ज्यादा झंझट है, घर गृहस्थी के मामले हैं ज्यादा, पर कहीं पर दिक्कत आती है। तो एक तुलसीदास जी की जीवनी में लिखा है कि कोई रात्रि में चोर जा रहे थे और उन चोरों ने, मास्टर जी ने चोरों की कथा सुनाई तो मेरा याद आ गया। वो चोरों ने जो है नदी पार करनी थी, नदी पार करने के लिए कोई संत थे, उनसे पूछा महाराज जी नदी पार करनी है, बरसात का टाइम है, नदी पार नहीं हो पा रही। कह ले राम लिख के ना पर्ची और जेब में रख लो और पार हो जाओगे, डूबोगे ही नहीं।
राम नाम का प्रताप है। अब उन्होंने लिखी, अब वो जब गए नदी में वो डूबने लग गए, वो वापस आए, हम तो डूबने लग गए, हम तो डूब जाएंगे इसमें। बोले नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ही लिखना था, उसमें लिखो तुलसीदास के राम और तब रखो। तो तुलसीदास के राम लिखा तो वो पार हो गए। तो मैं तो कहीं फंसता हूं तो बस महाराज जी के राम कह के और बस निवेदन करके और बस काम शुरू। तो अब इतना पूजा पाठ होता ही नहीं, होने का ही नहीं, संभव ही नहीं। महाराज जी की कथा में इतनी गूढ़ता, महाराज जी ने कहा मरते हुए आदमी के मुंह में अगर एक चम्मच जल डाल दें तो उसको स्वर्ग मिलता, मुक्ति हो जाती है। और महाराज जी को पूरा जीवन गंगा जल पीते हो गया, महाराज जी का क्या होगा? महाराज जी, राम जी को तो पूरे दरबार सहित आना पड़ेगा महाराज जी को लेने। अब विचार करके देखो। तो आप सब बड़भागी हैं यहाँ पर जिन्होंने भी व्यवस्था बनाई है, और संचालक ने तो अपनी कह दिया भी जो गलती है माफ करना, पर मेरी तरफ से तो यह है कि मैंने उसे संचालक नहीं बनाया, मैंने तो इन्हें संचालक बनाया। इन्होंने बनाया संचालक, और संचालक की गलती होगी तो इनसे कहो, हमसे कहने का क्या मतलब है ना जी। अब जब तक ये संचालक थे तो मैं सुनता था, अब ये सुनो, जिसकी बात संभालनी है, कुछ करना, ये करेंगे। एक बात यह है, अभी अंकुर ने बहुत अच्छी बात सुनाई। अब अंकुर नाम भी इसीलिए रखा गया कि अभी समझो जीवन तो इसका अब शुरू हुआ, अंकुर ही है ना, अब शुरू हुआ कि अब ये सत्संग में सही जगह पर अब इसका दिमाग चालू हो गया। ने कहा 5 जगह बताई सुंदर कांड में, 5 जगह सुंदर सुंदर लिखा ना, इसलिए सुंदर है। ये बात मैंने महाराज जी से सुनी, अब ये मुझे सन पूरा याद नहीं है, 1999 या 2000 की बात रही हो। तो वहां पर कथा हुई, और कथा में जो प्रसंग अंकुर ने सुनाया वही कथा वाचक ने सुनाया, जहां वहां पर कथा हो रही थी। तो महाराज जी ने कहा सुंदर कांड का नाम इसलिए सुंदर है, सुंदर तो वहां अशोक वाटिका है, तो यहां पर भी पुष्पक वाटिका है। बालकांड में पुष्पक वाटिका भी कम सुंदर नहीं है, लेकिन सुंदर कांड का नाम इसलिए सुंदर है, याद रखना कि हनुमान जी का बचपन का नाम सुंदर है। आपको कहीं मिलेगा नहीं पढ़ने में, महाराज जी ने बताया, आध्यात्मिक रामायण में किसी में लिखा होगा। इसलिए सुंदर कांड का नाम सुंदर है। और सुंदर इसलिए है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं विशेष कर ध्यान रखें, सुंदर कांड का पाठ करें। और मोर सुधारें सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, इस चौपाई का संपुट लगा के पाठ करें तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और सुंदर कांड, हनुमान जी कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। और अगर सुंदरकांड नहीं पढ़ सके, छोटा बच्चा है तो हनुमान चालीसा पढ़ ले, छोटा बच्चा है, माँ बाप एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं सुंदरकांड, तब भी सफलता मिल जाएगी, गारंटी लेते हैं महाराज जी। इसी के साथ साथ एक सूचना यह है कि 10 अप्रैल को रामनवमी है, और हमारे यहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ, तैयार हो गया मंदिर, अब डेंटिंग पेंटिंग उसमें चल रही है। तो उस दिन राम जी के दरबार की स्थापना है, महाराज जी के कर कमलों के द्वारा। महाराज जी भी आएंगे, आप सभी उसमें आमंत्रित हैं वहां पर। और उसका टाइम है मूर्ति का, महाराज जी ने बताया अभिजीत मुहूर्त, 11:15 से 12:15 के बीच में मूर्ति स्थापना हो जाएगी। और उसके तुरंत बाद अपना प्रसाद वितरण होगा, सब आए, महाराज जी का भी दर्शन होगा। और राम मंदिर के उद्घाटन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। भी राम मंदिर यहाँ पर बन रहा है। मंदिर की वही मैं बता रहा था, मैंने तो महाराज जब मंदिर का काम शुरू हुआ तो हमने तो कुछ भी नहीं समझ में आया, और बस यही कह दिया, वहां भोलेनाथ के चरणों में बैठ के कह दिया महाराज जी जाना है और तुम जाओ। सही में बता रहा, मैं जहां मंदिर रुकेगा रुक जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं। पर हाँ, मैं अपने काम में कोई कमी नहीं करने का, ये नहीं है। और फरवरी में शुरू किया था और मंदिर बनके तैयार हो गया। तो आप सभी उसमें सभी सादर आमंत्रित हैं, और महाराज जी का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। जिन्होंने इस कथा में कुछ भी सहयोग दिया
वो सब बधाई के पात्र हैं। सब साधुवाद, सबको साधुवाद देता हूँ। और आयोजन जो कथा कराने वाले हैं उनसे भी ज़्यादा जो सुनने वाले हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। समस्त राम कथा के रसिक जो यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को बारंबार बधाई बधाई बधाई। सीताराम। बड़ा सौभाग्य है कि इनके घर में हम विराजमान बैठे हैं। इनका घर भी एक बड़ा सुंदर है, जहाँ पर इन लोग आप लोग आकर के दर्शन दिए। और हमने विचार किया हलवा ठंडा पाना चाहिए, गर्म नहीं पाना चाहिए। तो अगर देर होगी तो हलवा ठंडा मिलेगा, अच्छा रहेगा। और सब राम राम करेंगे। और 9-10 अप्रैल पड़ेगी ढिंडाला में श्री राम स्थापना। तारीख नहीं 9, हाँ 10 अप्रैल। आप लोग दर्शन करें, हम भी दर्शन करने आएंगे। यूँ तो लोग बड़ाई करते ही हैं, पर हम लोग बड़ाई योग तो नहीं है, अपना दिन काट रहा हूँ। इनकी आँखों में विशेष बड़ाई है, इसलिए छोटों को आदर देते हैं। सभी के लिए जय सीताराम। अब आरती करेंगे हमारे विशेष योगराज जी, सुखवीर जी, हमारे यहाँ के मनमोहन जी, जगदीन जी, कैप्टन साहब, सभी लोग बड़े ही विशेष ब्रजमोहन जी, संतोष जी, सभी हमारे सागर जी, घर वाले सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान राम जी कृपा करें, भगवान का भजन करें। जय श्री राम। प्रसाद की व्यवस्था बैठे बैठे जैसी की जाएगी, कैसे होगी पता नहीं बाद में। अब आरती वाले 200 रुपये श्री वीरपाल सिंह जी ढिंडाला। एक बात और है, श्री राम 23 मार्च से गोविंदपुरी संतपुरा मोदी नगर कथा है श्री जन्म सिंह जी के यहाँ। आप जरूर आए, एक दिन के लिए आ जाओ। कई काम तो लगते रहता आप लोग वहाँ पर मोदी नगर में, तो इसी बहाने काम बना कर लेना और दर्शन भी दे देना। जय श्री राम। 50 रुपये लखी राम जी अंजोली से दिव्य श्री राम कथा में सहायक कर रहे हैं। जय सीताराम। आरती के लिए श्री राधेश्याम गुप्ता जी संतपुरा से, सत्यवीर सिंह जी, श्रीमती पुष्पा देवी अंजोली, जिनके यहाँ पे कथा पंडाल लगा हुआ है, और चाची रामो देवी जी ढिंडाला, और मनवीर प्रजापति जी आरती के लिए आ जाएं। सीताराम सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव वैदारुणम नव कंज लोचन कंद मुख कपट कंदारुणम कंदर्प अगमित अमित सविनव नील नीरज सुंदरम अटकृत मानव तड़ित रुचि सुति गोमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव जैत वंदन कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम कुंडल तिलक चारु दारु गंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप दर्शन राम जित कर दूषणम इति बधित तुलसी दास संग शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कमल निवास पूर्वा विखल तल चंदनम अनुजाहि राज मिलहि शोभत सहज सुंदर सावरो करुणा विधान सुजान शील करे उजानत रावो तेरी भांति गोरिय शीस तुलसी सहित ही हर सी तुलसी भवानी कोस कोने कोने गुरुत मन मंदिर करे जानी और अनुकूल सिय
हिय हर सुन जाय कही मंगल मंगल मूल गावे अंग भर कर लगे मोचन दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर हरिवंश मणि हर भववीर राजा रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की गंगा मैया की गुरुदेव भगवान की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च गुरुः त्वमेव सर्वं मम देव। भगवान की आप लोग थोड़ा 5 मिनट बैठे रहेंगे। बैठे बैठे प्रसाद लेना एक नियम होता है। अरे होकर के तो पार्टी और विवाह तो होता है, अपनी जगह बैठे रहें, राम राम करते रहेंगे। यहीं पर आएगा ठंडा करके खाना, गर्म भी हो तो भी, क्योंकि बच्चे छोटे व्यवस्था का ऐसा हो जाता है। आप सीताराम करते रहेंगे और आप हमारी बहनों में बहन बांटेंगी, शशि जी हैं और 2 बहनें यहाँ बांटेंगी और 2 हमारे भाई इधर बांटेंगे, सागर या हमारे संतोष जी आचार्य प्रसाद बांटना शुरू कर देंगे। तो वहाँ से लाते रहेंगे, फिर आप शांति से जाना, क्योंकि ऐसे और बड़ा अच्छा प्रसाद देने वाले हमारे जो प्रजापति जी हैं, बड़ा अच्छा प्रसाद आज यहाँ भी लाए और बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप राम राम करें। आप बस बैठे बैठे प्रसाद ले लेंगे। सीताराम 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम
सीता राम 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 जय सीता राम 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 जय सीता राम 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 जय सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय सीता राम 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 जय सीता राम 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 जय सीता राम 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 सीता राम